नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा हिंदू थिंक टैंक पर अपने सभी व्यूवर्स का स्वागत करती हूं। आज की रिपोर्ट में बात करेंगे केजरीवाल के ऐसे जहरीले 9 रत्नों की जिनकी वजह से दिल्ली के सत्येंद्र जैन की जो कुर्सी है वह डगमगा गई है, खतरे में आ गई है। बात करेंगे केजरीवाल की पार्टी के ऐसे 9 नेताओं के, ऐसे ईमानदार नेताओं की जिन्होंने अय्याशियां करी, भ्रष्टाचार किया, अय्याशियों में पैसा उड़ाया। अब जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं। बात करेंगे केजरीवाल की पार्टी के ऐसे ईमानदार नेताओं की जिनकी वजह से दिल्ली में नटवर लाल की थू थू हो रही है। अब यह बीजेपी के भी हत्थे चढ़ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को जमकर धोया। अपने 10 तीखे सवालों से इनकी हेकड़ी निकाल दी। स्मृति ईरानी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि केजरीवाल इस प्रकार के नेता हैं जो भ्रष्टाचारियों को शरण देते हैं, जो उन्हें क्लीन चिट पहले ही दे देते हैं। अदालत का फैसला आने से पहले ही अपने पार्टी के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे देते हैं। केजरीवाल इस प्रकार के नेता हैं। आपसे 9 रत्नों के बारे में भी बात अवश्य करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि स्मृति ईरानी ने कौन कौन से सवाल पूछे सत्येंद्र जैन से जिनसे उनकी बोलती बंद हो गई। स्मृति ईरानी ने पूछा कि क्या केजरीवाल इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने अपने परिवार की सदस्यों के माध्यम से 4 शैल कंपनियों को 16.39 करोड़ की 56 शैल कंपनियों को हवाला ऑपरेटर के माध्यम से 2011 से लेकर 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग करी। स्मृति ईरानी के पूछे गए इन सवालों से केजरीवाल की बोलती बंद हो गई। खुद ईडी के पास स्पष्ट तौर पर यह सबूत मौजूद है जिससे यह पता लगता है कि सत्येंद्र जैन ने फर्जी कंपनियों के साथ पैसों का लेन देन किया है। सत्येंद्र जैन ईडी को अपने अकाउंट्स की डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। अब इससे नटवर लाल बड़ी असमंजस में है, बड़ी परेशानी में है, लेकिन फिर भी वे अपने चहीते का इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दाल में कुछ काला है। अब इससे शंका इस तरफ जा रही है कि क्या केजरीवाल भी इस घोटाले में शामिल तो नहीं है। खैर, समय आने पर इन चीज़ों का पर्दाफाश हो जाएगा। अब बात करते हैं केजरीवाल के उन 9 रत्नों की जिनकी वजह से केजरीवाल खतरे में दिखाई दे रहे हैं। नटवर लाल की जो कुर्सी है उस पर खतरा मंडरा रहा है। पहले नंबर पे आते हैं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री रहे विजय सिंगला। विजय सिंगला ने पंजाब की सत्ता मिलते ही रिश्वतखोरी का खेल शुरू कर दिया। यहाँ पैसों के बंजर बाट पर सिंगला साहब फंस गए। भगवंत मान ने नाराज होकर नौटंकी दिखाते हुए उन्हें बर्खास्त किया और फिर जेल भेज दिया। दूसरे नंबर पर आते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक रहे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह गज्जर मामला बैंक घोटाला मामले में फंसे हैं। बैंक विधायक बनने के बाद इन्होंने 1 रुपए वेतन लेने का वादा किया था, लेकिन इसके विपरीत इनके मलेर कोटला निवास स्थान के अलावा 3 और निवास स्थान पर छापे मारे। सीबीआई ने इस छापे के द्वारा 94 खाली चेक जब्त किए। इन पे अलग अलग अधिकारियों के दस्तखत भी थे। इसके अलावा 88 विदेशी मुद्रा के नोट भी मिले। संपत्तियों के कागज, बैंक खाते और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए। यह केजरीवाल के वह नेता हैं जो सत्ता में साफ सुथरी इमेज बना के आए थे, लेकिन जब सच्चाई खुली तो भगवत मान और केजरीवाल के भी पसीने छूट गए। पटियाला ग्रामीण से आप विधायक बलबीर सिंह केजरीवाल के तीसरे जहरीले रत्न। पटियाला सिंह से आपके विधायक डॉक्टर हैं। इन्हें हाल ही में आपराधिक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई। इनके अलावा इनकी पत्नी, बेटे और एक अन्य को भी 3 साल की सजा दी गई। इसके अलावा कोर्ट ने हर एक दोषी पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया। इनकी वजह से केजरीवाल की जो इमेज थी वो भी खराब हो गई है। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान की बात करें तो इन्होंने केजरीवाल के यह तो ऐसे नगीने हैं जिनके ऊपर लोगों को हमेशा गरमाने और भड़काने के आरोप लगते रहते हैं। हाल ही में इन्हें एक कार्रवाई में बाधा लगाने के पीछे एक जेल में सजा काट के बाहर आए हैं।
दिल्ली पुलिस ने इन्हें बीसीबी घोषित कर दिया है, इन्हें आरोपी भी घोषित कर दिया है। अब अमानतुल्लाह खान के मामले में भी केजरीवाल की पोल खुली, लेकिन इसके अलावा केजरीवाल इन्हें बचाने में सामने आए। लेकिन अमित शाह इनकी एकड़ी निकालने में बहुत आगे रहे, उन्होंने इन सब की हेकड़ी निकाली। बात करते हैं केजरीवाल के एक और नगीने की। नगीना नहीं, ये तो हीरा है केजरीवाल की। आपसे पूर्वी दिल्ली की निगम पार्षद गीता रावत, इन्होंने एक व्यक्ति से छत बनने की कीमत वसूली। आप अंदाजा लगा सकते हैं, छत बनने की कीमत वसूली 20,000 रुपए। इनके साथ इनका एक सहयोगी भी शामिल था। इसी के साथ साथ पूर्वी दिल्ली में इनकी जमकर निंदा हुई। इसी के साथ साथ मनीष सिसोदिया तक भी इसकी आंच पहुंची, उनकी भी जमकर निंदा हुई। इसके बाद केजरीवाल को भी बुरा भला बोला गया। केजरीवाल की पार्टी एक तरीके से वसूली करने वाली पार्टी है। यह लोगों से छोटे छोटे कर वसूलती है। छोटे तो इन्हीं मैडम ने लिए, बड़े बड़े कर वसूलती है लोगों से। ये आम आदमी पार्टी के ऐसे रत्न हैं जो आम आदमी पार्टी की इमेज पर 4 चांद लगा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और आपके भ्रष्टाचारी नेता की, आम आदमी पार्टी की पूर्व पार्षद निशा सिंह। इसी साल अप्रैल के महीने में गुरुग्राम में अदालत में 7 साल की सजा सुनाई गई। निशा पर 2015 में भीड़ को भड़काने का आरोप है, जिसमें पुलिस और अतिक्रमण में पुलिस जब आई थी उस पर हमला कर दिया था। इस मामले में निशा समेत 17 लोगों को सजा सुनाई गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी नेता एक नहीं बल्कि कई राज्यों में सुनाई गई। इसके अलावा बात करते हैं एक और सोमनाथ भारती की। यह एक ऐसे केस में सलाखों के पीछे गए थे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इन पर अपनी पत्नी के साथ बदसलूकी का आरोप लगा। एम्स के कर्मचारी के साथ बदसलूकी का आरोप लगा। इसके बाद 2014 में सोमनाथ भारती को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ केजरीवाल की बड़ी किरकिरी उठी। लेकिन इसके बाद ताहिर हुसैन ने केजरीवाल के ऊपर दिल्ली के लिए साजिश के आरोप लगा दिए। ताहिर हुसैन जो थे वो केजरीवाल के ऊपर बड़े ही मुसीबत बन चुके थे। दिल्ली में हुई दंगों के लिए इनको गिरफ्तार किया गया। यह आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद थे। इनके ऊपर दंगा भड़काने के अलावा कई और धाराएं लगी, जिसके बाद केजरीवाल की पार्टी पर तमाम सवाल उठे और जमकर केजरीवाल की फजीयत उठी। बहुत सारी चीज़ें हुई, एक के बाद एक नेता का भ्रष्टाचार सामने आया, लेकिन अभी भी केजरीवाल आम आदमी पार्टी को ईमानदार बता रहे हैं, सबको बचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनके नेता तो जेल में गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की भी कुर्सी जाने वाली है। बीजेपी के नेता मैदान में कूद चुके हैं, जिससे केजरीवाल का बचना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल की पार्टी का एक एक सदस्य ऐसे भ्रष्टाचारिक मामलों में जेल गए हैं या उन पे ऐसे आरोप लगे हैं जो किसी भी पार्टी के इमेज के लिए, किसी भी पार्टी के परिचय के लिए बड़े शर्मिंदगी की बात है। केजरीवाल की जो अकड़ है वह अब भी नहीं निकली है। अब भी वह अपने आप को बड़ी साफ सुथरी पार्टी बताते हैं। वह अपने आप को कहते हैं उन्होंने दिल्ली की शक्ल बदल दी है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की शक्ल बदल दी है, सरकारी हॉस्पिटल की शक्ल बदल दी है। अब ये हुआ है कि नहीं हुआ है यह तो वह जाने और उनकी पार्टी जाने। लेकिन जिस पार्टी के नेता बार बार भ्रष्टाचारिक मामलों में उन्हें जेल हो रही है, वसूलीखोरी में जेल हो रही है, जो कि भीड़ को भड़काने के आरोप लग रहे हैं, ताहिर हुसैन के ऊपर, अब दिल्ली के ऊपर साजिश करने के मामले लगे हैं, उनके साथ अन्य कई लोगों के ऊपर। अब प्रदेश की बागडोर ऐसे हाथों में है जिसके नेताओं के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं और उस पार्टी का जो प्रधान सेवक है वह उनको अभी भी क्लीन चिट देने में लगा है। वह अपने आप को सबसे साफ और सुथरी पार्टी बताते हैं। अब आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो पता लग ही जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का असली चेहरा हाल ही में भी सामने आया है। किस तरीके से खुलेआम मर्डर हो रहे हैं पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी आई है। किस तरीके से हाल ही में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ।
उससे पहले हॉकी प्लेयर्स का जो शरेआम दरिंदगी से मर्डर हुआ, ये तो आम आदमी की तस्वीर अच्छे से उजागर करता ही है। लेकिन केजरीवाल जी ने तो बड़े ही हद की बात कर दी है। अपनी पार्टी को अब भी सबसे साफ सुथरी पार्टी बताने की गलती अभी भी कर रहे हैं, गुस्ताखी अब भी कर रहे हैं। लेकिन जनता पागल नहीं है, जनता की आंखें एकदम खुली हुई हैं, सब जानते हैं कौन कैसा है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, तो नमस्कार।